झगड़ा खत्म हो गया, पर लगता है जैसे कमरे में टेंशन अभी भी बिल्कुल वैसी बनी हुई है। ये कितना अजीब और सच कहूं तो कितना एग्जॉस्टिंग वक्त होता है ना? हम सभी इस स्थिति से कभी ना कभी गुजरे हैं। असली कम्युनिकेशन का इम्तिहान कॉन्फ्लिक्ट के दौरान नहीं, बल्कि उसके ठीक बाद शुरू होता है। आज की इस एक्सप्लेनर में हम कपल्स की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड पर चर्चा करेंगे। हम समझेंगे कि पोस्ट फाइट कम्युनिकेशन आखिर कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी बात, उस टूटे हुए कनेक्शन को वापस कैसे जोड़ा जाए। इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इंटरेस्टिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। सबसे पहले हम उस अजीब से पोस्ट फाइट डिस्कनेक्ट्स को समझेंगे, उसके बाद अलग अलग इमोशनल स्टाइल्स को एक्सप्लोर करेंगे, फिर उस मिसअंडरस्टैंडिंग के साइकिल और उसे तोड़ने के तरीकों पर आएंगे। आखिर में कुछ बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स और उस सबसे बड़े गोल यानी लव पर फोकस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्ग्यूमेंट खत्म होने के ठीक बाद का वो वक्त, जहां दो लोग एक ही घर में होते हुए भी जैसे अलग अलग दुनिया में होते हैं। आइए इस टेंशन भरे मोमेंट को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये स्थिति देखिए, हम में से कितने लोगों ने इसे महसूस किया होगा। एक तरफ से एक पार्टनर पूरी उम्मीद के साथ कहता है, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? वो बस आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ से क्या ठंडा सा जवाब आता है, क्या ठीक करें, मैं अभी भी हर्ट हूं। देखा आपने डिस्कनेक्ट? एक को तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और दूसरा पार्टनर अभी भी अपने इमोशनल दर्द में ठहरा हुआ है। ये एक बहुत ही आम पर काफी फ्रस्ट्रेटिंग सी सिचुएशन होती है। अब सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा डिस्कनेक्ट आता कहाँ से है। इसे समझने के लिए हमें उन अलग अलग इमोशनल स्टाइल्स को देखना होगा जो लोग कॉन्फ्लिक्ट के बाद नेचुरली अपनाते हैं। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर पार्टनर झगड़े के बाद शांत है या बात नहीं कर रहा, तो वो बस जिद या एटीट्यूड दिखा रहा है। पर सच तो कुछ और ही है। इसे इमोशनल रेगुलेशन स्टाइल कहते हैं। दरअसल हर इंसान का दिमाग कॉन्फ्लिक्ट के बाद शांति ढूंढने और इमोशंस को हैंडल करने के लिए अपना एक अलग इंटरनल तरीका अपनाता है। इस फर्क को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, दो अप्रोच होती हैं। पहली अप्रोच है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। इसमें इंसान चाहता है कि जल्दी से सोल्यूशन निकले ताकि दिमाग शांत हो सके और लगे कि चलो झगड़ा सच में खत्म हुआ। लेकिन जो दूसरी अप्रोच है वो है समझे जाने का एहसास। यहाँ सारा फोकस उस कनेक्शन को रिपेयर करने पर होता है, जिसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर सामने वाले को किस बात की तकलीफ हुई है। एक को इमीडिएट एक्शन चाहिए तो दूसरे को इमोशनल वैलिडेशन। और चिंता की बात तब होती है जब पार्टनर्स अपने इन अलग अलग स्टाइल से बिल्कुल अनजान होते हैं। तब रिलेशनशिप में एक नेगेटिव और पेनफुल साइकिल बनने लगता है, जिसे तोड़ना बहुत जरूरी है। ये थका देने वाला साइकिल कुछ इस तरह काम करता है। स्टेप 1, एक पार्टनर जल्दबाजी में आकर सॉल्यूशंस देने लगता है। स्टेप 2, नतीजा ये होता है कि दूसरे पार्टनर को लगता है कि उसके फीलिंग्स को डिसमिस किया जा रहा है, उसकी बात तो सुनी ही नहीं गई। स्टेप 3, इस वजह से वो आहत पार्टनर और ज्यादा देर तक अपसेट रहता है। और आखिर में स्टेप 4, जो पार्टनर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता था, उससे उसकी चुप्पी किसी सजा जैसी लगने लगती है। उसे लगता है कि वो चाहे कुछ भी कर ले, कुछ काम नहीं आता। सॉल्यूशन के जल्दबाजी ने प्रॉब्लम को और उलझा दिया। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस स्ट्रेसफुल साइकिल को रोकना बिल्कुल पॉसिबल है। बस दोनों तरफ से कुछ छोटे और एक्शनेबल एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। यहाँ दोनों को थोड़ी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो सॉल्वर है उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुरंत सॉल्यूशन देने की आदत पर थोड़ा ब्रेक लगाए और अपने पार्टनर को भड़ास निकालने और इमोशंस को फील करने दे। दूसरी तरफ जो फीलर है उसे भी ध्यान रखना होगा कि वो दिमाग पढ़ने की उम्मीद ना रखे, क्योंकि सच कहें तो माइंड रीडिंग का सुपर पावर अभी तक किसी को नहीं मिला है। इसलिए जब उन्हें लगे कि पार्टनर ने उनकी बात समझ ली है, तब उन्हें खुद आगे बढ़कर क्लियर सोल्यूशन मांगना चाहिए। तो अब जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, आइए देखते हैं कि इन्हें अप्लाई कैसे किया जाए। हम कुछ बहुत ही इफ़ेक्टिव आदतों पर बात करते हैं। रोज़मर्रा की टेंशन्स के बाद स्वस्थ बातचीत शुरू करने के लिए कुछ बहुत ही सिंपल कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे मैं अभी सॉल्यूशंस के लिए रेडी नहीं हूँ, मुझे बस वेंट आउट करना है। या फिर क्या हम पहले इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि इससे मुझे तकलीफ क्यों हुई। या जब आप तैयार हों तो अब मुझे लग रहा है कि मुझे समझ लिया गया है, मैं हल ढूंढने के लिए रेडी हूँ। और दूसरी तरफ से कहा जा सकता है, मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, पर आप अपने इमोशंस महसूस करने के लिए आराम से वक्त लीजिए। ये साफ बातें उस इमोशनल गैप को बिना किसी अजम्पशंस के भर देती हैं। और इन सभी कोशिशों के पीछे आखिर अल्टीमेट गोल क्या है? ये कोई डेली टू डू लिस्ट से एक टास्क टिक करने जैसा बिल्कुल नहीं है।
ये ऑब्जर्वेशन सच में बहुत गहरी है। बात झगड़े को जल्द से जल्द निपटाने की नहीं है, बात सामने वाले को फिर से प्यार महसूस कराने की है। रेजोल्यूशन सिर्फ किसी बहस को जीतना नहीं होता, ये वापस उस इमोशनल सेफ्टी और कनेक्शन को लाने के बारे में है। यही तो किसी भी मजबूत और हेल्दी रिलेशनशिप की असली बुनियाद होती है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही खास सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या कपल्स कॉन्फ्लिक्ट के बाद बस जल्दबाजी में बहस खत्म करने की कोशिश करते हैं, या क्या वो सच में वो वक्त निकाल रहे हैं ये मेक श्योर करने के लिए कि उनका पार्टनर वापस सेफ और लव्ड महसूस करे? इसे सोचिएगा जरूर। उम्मीद है ये प्रैक्टिकल गाइड कपल्स के उन मुश्किल पलों को थोड़ा आसान बनाने में मददगार साबित होगी।